हालेलुया। ऐसी ही एक और अद्भुत गवाही को हम देखने और सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये सचमुच में बड़ी ही अद्भुत गवाही है और परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। इस बहन का नाम हरजिंदर कौर है और साथ में इनके पति हैं। ये परिवार आनंदगढ़ कोटड़ा बठिंडा पंजाब के रहने वाले हैं। और इस बहन की जो गवाही है कलीसिया, बड़े विश्वास की एक अद्भुत गवाही है। यह बहन बताती है कि पिछले 5 सालों से इन्हें पित्ते में पथरी थी, जिसकी वजह से 3-3 दिन तक इनका बाथरूम बंद हो जाता था, जिसके कारण इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, एडमिट करवाना पड़ता था। साथ में इन्हें खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती थी। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स करी तो पथरी के साथ बच्चेदानी में रसौली भी आ गई। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए इस बहन को बोला, तो इन्होंने सोचा कि एक बार हम चंडीगढ़ दिखाकर देखते हैं। तो जब ये बहन चंडीगढ़ पीजीआई में गए, वहां इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाई, तो डॉक्टरों ने कुछ और ब्लड के इनके सैंपल लिए और टेस्ट किए। तो चंडीगढ़ पीजीआई की रिपोर्ट के अनुसार उस रिपोर्ट में क्लियर शब्दों में ब्लड कैंसर पॉजिटिव आया। कितना बड़ा रोग है ये। आपको पता है ब्लड कैंसर कितने अद्भुत बीमारी है ये, इसका कोई भी हल नहीं। हालेलुया। इस टेस्टमनी पे आप ध्यान दो सब लोग, ठीक है, क्योंकि गवाही आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप नहीं समझेंगे। आपको सुनने में आसान लग रहा है ब्लड कैंसर, पहले पथरी आई, फिर उसके बाद इन्होंने चेकअप कराया तो रसौली आई। जब इनको डाउट हुआ कि मुझे ब्लड की उल्टियां क्यों आती हैं, तो इनका बताना है कि इनके चाचा जी पीजीआई में जॉब करते हैं उधर चंडीगढ़ में। तो इन्होंने सोचा कि मैं वहां से कंसर्न करूं। ब्लड के सैंपल लिए गए तो वहां पे क्या आया? ब्लड कैंसर आया। अब पीजीआई की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है ये? पीजीआई। अभी आपने इसीलिए कह रहा हूं कि आप गवाही ध्यान से सुनो, अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए। विश्वास डाइवर्ट करने से उद्धार जाता है, माइंड डाइवर्ट करने से जीवन खत्म हो जाता है, समझ खत्म हो जाती है। इसीलिए आपका माइंड एक जगह पे लगा रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि इनके शरीर की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर बढ़ रहा था। हर समय ये बीमार रहते थे, घर का काम बिल्कुल कर नहीं पा रहे थे, सांस भी बहुत ज्यादा चढ़ती थी। थोड़ा सा अगर ये घर के बर्तन भी धो लेती थी तो उसमें भी इनकी सांस चढ़ जाती थी। इनको उठना बैठना सब मुश्किल हो गया और हर समय ये अपने बेड पे पड़े रहते थे और इनका खून भी धीरे धीरे कम होने लगा। इन्होंने बताया कि इन्होंने ये बात अपने पति से छुपाई थी, क्योंकि इस बहन को ये पता था, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो जब इन्हें पता चला कि इन्हें ब्लड कैंसर है तो इन्होंने अपने पति को नहीं बताया, क्योंकि इन्हें ये पता था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो उस समय इनके घर के हालात भी काफी खराब थे कि मेरे पति भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, कैसे मेरा इलाज करवाएंगे। और साथ ही साथ इनको दुनिया की, समाज की भी बड़ी फिक्र थी कि अगर इलाज ना हो पाया तो लोग मेरे पति को ताने मारेंगे, बोलेंगे कि तुम इलाज नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने सोचकर अपने पति से इस बात को छिपाया कि मैं अब इस बात को नहीं बताऊंगी, जब तक जीऊंगी नहीं तो मर जाऊंगी। इस तरह हालात है। अभी देखो कितना खतरनाक हालात है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बता रही है। क्यों नहीं बता रही है? उसको पता है, क्योंकि इनके चाचा जी वहां जॉब करते हैं, तो उन्होंने उनको कंसर्न किया होगा, डिस्कशन किया होगा। जैसे इनको भी पता चला होगा, हमें भी जानते हैं कि ब्लड कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है। सच में हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि ब्लड में है जो कैंसर, वो कहां से आप चेंज करेंगे, क्या हल होगा। इसीलिए डिप्रेशन में चली गई और अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। अब ये देखो कितना बड़ा हालात है। हालेलुया। अभी ये हमें सुनने में आसान लग रहा है, इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। उसका जीवन क्या है। हाँ जी, बताएंगे आगे।
लेकिन जो इनका बेटा था उनको इस बात का पता था और वो जानता था कि मम्मी को ये बीमारी है। तो उस बच्चे ने 12वीं में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो बच्चा मेहनत मजदूरी करने लगा ताकि अपनी मम्मी के दवाई के लिए वो पैसे जुटा सके। तो इस बहन की 15 दिन की दवाई 8,000 रुपए की आती थी। एक गरीब परिवार है, 15 दिन में 8,000 की दवाई लेना बहुत बड़ी बात है। तो उस बच्चे की पढ़ाई भी इसी वजह से छूट गई। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने अपना बहुत सा टाइम, बहुत सा समय, बहुत सा पैसा धार्मिक रीतियों में भी अपना बर्बाद किया, खराब किया, यही सोच के कि शायद कोई हल मिल जाए और मेरा जीवन बच जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि हे थके हारे, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, आप मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। तो परमेश्वर इन्हें आराम देना चाहता था। चाहे ये परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें भी बनाया था, परमेश्वर इन्हें भी जानता था। तो बस थोड़े समय बाद इन्हें एमएम हीलिंग मिनिस्ट्री के एक बिलीवर द्वारा, एक विश्वासी द्वारा परमेश्वर की गुड न्यूज मिली। और जिस दिन इन्हें परमेश्वर की गुड न्यूज के बारे में पता चला, उसी दिन इनका ऑपरेशन चंडीगढ़ पीजीआई में फिक्स हो चुका था। उसी दिन ऑपरेशन था जी, उसी दिन, सेम डे। हालेलुया। अभी सोचो कितना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। लोग तो कहते हैं धर्म बदलते हैं, अब सोचने वाली बात है इनका ऑपरेशन होना और सेम डे खुदा का पहुंच जाना इनके जीवन में। हालेलुया। अभी कितनी बड़ी बात है। फिर क्या हुआ आगे? उस दिन इनका 8 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स था और ये ऑपरेशन करवाने जा रहे थे। तो परमेश्वर का आत्मा इन्हें परमेश्वर के भवन में ले आया, क्योंकि उस दिन संडे था और वहां से कुछ विश्वासी यहाँ भवन में आते हैं। तो उन्होंने इन्हें बताया, तो इन्होंने अपनी बाइक को मोड़ा और परमेश्वर का आत्मा इन्हें भवन में लेकर आया। तो ये उनके साथ चर्च आए, इन्होंने मीटिंग को सुना, परमेश्वर के कामों को सुना और देखा, परमेश्वर के कलाम को सुना और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। और एक उम्मीद इनके मन में जगी कि मेरे जीवन में भी हो सकता है। और उसी विश्वास से इन्होंने परमेश्वर के दास से अपना पहला ले हैंड करवाया। तो ये ले हैंड करवा के घर चले गए। लेकिन जब ये सिस्टर घर गए तो इन्होंने अपने शरीर में बड़े बदलाव को देखा। मैन। जो कुछ ये बहन नहीं कर पा रहे थे, वो सब इन्होंने करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनके शरीर में बदलाव होने लगे, ये काम करने लगे, इनकी सांस का चढ़ना भी बंद होने लगा, उठना बैठना ये करने लगे। और जिन्होंने अपने ब्लड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल जब रिपोर्ट्स करवाई, तो इन्होंने देखा कि इनका एचबी भी अचानक पूरा कंप्लीट हो गया। एचबी कम हो रहा था ब्लड कैंसर के जी, लगातार नीचे गिरता जा रहा था। अच्छा। तो 5 साल बाद इन्होंने अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखा, अपने शरीर में एक तंदुरुस्ती को देखा। तो यह बहन बहुत ज्यादा खुश हो गई। धीरे धीरे इस बहन ने अपने शरीर को, जो कुछ ये नहीं कर पा रही थी, सब करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इस बहन ने डिसीजन लिया कि अब मैं दवाइयां भी नहीं खाऊंगी। मैन। उसी दिन 5-7 दिन 10 दिन ऑब्जर्व करने के बाद तो इस बहन ने, जो हर 15 दिन में 8,000 की दवाई ये खाया करती थी, 1 हफ्ते तक के बाद इन्होंने उन दवाइयों को भी छोड़ दिया। और उस दिन से लेकर आज तक इस बहन ने वापस दवाइयों की ओर मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। अरे ऊंची आवाज में भाई, ये तो बुखार थोड़ी ठीक हुआ है। हालेलुया। ब्लड कैंसर की बात हो रही है, रसोली भी थी, पथरी भी थी। कितना बड़ा परमेश्वर है। इनका तन भी बचाया, इनका धन भी बचाया। हालेलुया। तो आप इस बात से सीखिए, जबरदस्त। इन बहन से थोड़ा बात
ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ चीज का। ओ सोच के देखो डिप्रेशन माइंड टॉर्चर हो रहा था हालेलुया क्या टॉर्चर हो रहा था माइंड अब जो जिंदगी बची थी उसको भी ये जीना चाहती नहीं थी अच्छे से अब कितने बड़े हालातों से परमेश्वर ने निकाला है ये गवाही हम यहाँ खड़े करके क्यों दे रहे हैं आप लोगों को आप उस परमेश्वर के पास हो जिसने आपको आपकी जिंदगी को बचाया है अगर आप सीरियस नहीं चले ना शैतान इतना पावरफुल अब इसको देखो लोग भी तो कहते कर्मा च लिखा कितने लिखा जी हालेलुया और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ कई बंदे ब्लड कैंसर वाले जा बड़े होने गए दुनिया छोड़ दी उन्होंने जब उनसे हम पूछते हैं तो संसार के लोग तो क्या कहेंगे ये तो कर्मा च सीगा अब देखो इस बहन का कर्म कैसे बदल गया हालेलुया कर्म वर्म कुछ नहीं होता एक्चुअली इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ दुष्ट काम कर रहे हैं शैतान काम कर रहा है और वो दुनिया को मारना चाहता है इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा कि तुम्हें पहले कोई जानता नहीं था अब तुम उसके पास आए अपने बनाने वाले के पास और पहले तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है हालेलुया और ये दया का एक बड़ा नमूना है हम लाइव देख रहे हैं ये बहन हमारे पास खड़ी है देखो एक ब्लड कैंसर से अब कितने दिन हो गए बेटा तुम ठीक हो ना कितने महीने हो गए 4 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ बताओ थोड़ा दसो भैन अपने बारे और जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਯੂਰੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ मतलब एक दिन लगाने वास्ते भैन दवाई खाती थी सोच के देखो पर डे अपने जीवन में जैसे साढ़े को जिंदगी है ना यीशु मसीह कहता है मैं जिंदगी देता हूं और बहुत आयत की देता हूं प्रभु ने ब्लेसिंग दी है पर अभी सोचो परमेश्वर का बनाया हुआ जन एक एक दिन को काटने के लिए मेडिसिन खा रहा है हालेलुया ये तुम समझ आ रही है मैं की कह रहे हैं और क्या बता रहा हूं आपको कि जब बंदा परमेश्वर से दूर है तो वो क्या कर रहा है मेडिसिन पे अपनी लाइफ को जी रहा है किस पर मेडिसिन पे जब परमेश्वर के पास आई तो क्या कह रही है मैंने 4 महीने से कोई दवाई नहीं खाई हालेलुया तो हाँ जी और बताइए कोई टेस्टिमनी है तो पास नहीं जी तो इन्होंने अब पूरे 4 महीने हो गए हैं कोई दवाई नहीं ली है लेकिन अब ये परमेश्वर के सुसमाचार का काम करती है लोगों को बताती है कि परमेश्वर सचमुच में चंगा करने वाला परमेश्वर है तो तारीफ करेंगे हम सब इस बड़ी गवाही के लिए और भी टेस्टिमनी है जी दीजिए साथ में परमेश्वर एक की टेस्टिमनी नहीं पूरी फैमिली की बनाता है इधर हालेलुया सब परेशानियों का हल है सच्चे शिक्षा में और आत्मिक आज्ञाकारिता में हालेलुया जी साथ में ये अपने पति की भी गवाही देती है ये बताती है कि इनके पति सीजन पर जाते हैं काम करते हैं और मशीन का काम करते हैं ये बताते हैं कि कई सालों से इनके पति के जीवन में एक्सीडेंटल स्पिरिट काम कर रही थी हर साल इनके पति का एक्सीडेंट होता था तो कहीं ना कहीं
इन्हें चोट लग जाती थी और ये वापस आ जाते थे। इनके दोनों हाथ भी एक्सीडेंट से टूट चुके हैं, इनके सिर में भी चोट लगी और कई बार तो ये बाल बाल मरते मरते भी बचे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि इन्हें आंखों से भी दिखाई नहीं देता था। 15 साल की उम्र से ही ये वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन वहां से इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई और तब से इन्हें दिखाई भी नहीं देता था, बहुत धुंधला देखते थे। तो जब ये मिनिस्ट्री में आए, पहले दिन जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड करवाया, तो उसके बाद से उसी समय इंस्टेंट गवाही से परमेश्वर ने ब्लेस किया। जो इतने सालों से ये देख नहीं पा रहे थे, परमेश्वर ने उसी समय इनकी आंखों को हील किया। और ये यही इसी चर्च में जब इनके ऊपर ले हैंड हुआ, उसके 5 मिनट बाद ही इस भाई ने गवाही दी कि मैं अब देखने लगा हूँ। आमीन, हालेलुया। गल करना भाई जी, हाँ दसो किन्नी क दूरी च दिखदा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦਿਸਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਸਣ ਝੋਲੇ ਝੋਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। दिखाई नहीं देता था मतलब? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ दूर तो तभी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे ऐसी इसकी वजह से? ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਿਗਾਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਧਰਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। मतलब एक्सीडेंटल स्पिरिट? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ 2-3 ਸੀਜ਼ਨ ਆਏ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਅੰਗੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ? ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਝਾਕੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਿਆ ਟੈਂਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਝਾਲਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ। ਮੈਂ 4 ਸਪਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ये गल्ला तो हिसाब लाओ नवे बंदे ने। हालेलुया। अभी परमेश्वर को बहुत जानना है, पर फिर भी परमेश्वर ने के जीवन में काम कर दिया है। आमीन। हाँ बताओ कुछ बताना चाहता है? कोई बात नहीं, हाँ जी दसो। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ। हाँ चलाइए मशीन। पीछे भी सीजन लगाया था आपने? हाँ जी फुल फुल जी। हाँ हालेलुया। शैतान ने जोड़ना क्या है? फुल। अब जो सीजन लगाया पूरी तरह से इन्होंने काम भी किया और इनकी आंख तक में भी दर्द नहीं हुआ। परमेश्वर ने इतना संभाल के रखा इस भाई ये को। ग्रेस है जो आपके जीवन में बाद में भी काम करती है। हालेलुया। इसलिए एक आत्मिक और ग्रेस वाला अगुआ सिर पर होना जरूरी है। अगर आपके पास ग्रेस वाला अगुआ नहीं, जिसकी कॉलिंग एक्चुअली में पास्टर की है, क्योंकि आज सब लोग, मैं काफी डिस्कशन नहीं करूंगा इस मैटर पे, बहुत सारे लोग खुद चल पड़े हैं। और जब आप, देखो हाँ जी बताइए। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਲੋਟਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਵੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ? ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਸ ਤਾਂ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਥਰੀ ਆ ਗਈ ਫਲਾਨਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। आमीन। हालेलुया। अभी देखो सुसमाचार बहन, तुसी दोवां ने सुसमाचार फैलाना तो डेरी है। जो परेशान है उनको जरूर बताना है। जैसे बब्बू ने आपको बताया ना, तुमने भी जिंदगी बचानी है। हालेलुया। हाँ जी तुसी बता, लोगों को जाके दसना है तुसी सुसमाचार। आज देखो बब्बू का नाम बार बार क्यों ले रहा है? बब्बू साडी कलीसिया का बंदा है पंजाब च, ओदा नाम लिया जा रहा है ना। परमेश्वर तो ज्यादा बब्बू का नाम लिया जा रहा है। हालेलुया। ओदा रीजन है, उस बंदे ने पौधा लगाया है। क्या किया है? ये जीवन उसने इनके अंदर डाला है। अगर वो ना जाता, इनको ना बताता परमेश्वर के बारे में, तो ये बहन शायद 4 महीने पहले कुछ हो सकता था। पथरी भी थी, रसोड़ी भी थी और ब्लड कैंसर भी था, और ये बेचारा अंधा था, दिखाई नहीं देता था। तो इसीलिए प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, बताओ लोगों को, दुखियों को बताओ। हालेलुया।
अब इनका जीवन बचा ना, ये गवाही बड़ी तगड़ी है थोड़ी। हालेलुया। ਮੈਂ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा लेके आए हो? ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ये ठीक है होना? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। अच्छा इस पे प्रे करी सी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। अच्छा इस इनू की प्रॉब्लम सी? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। वो इनू भी कैंसर दसे है? ਹਾਂਜੀ। और अब? ਇਹਦੇ ਸੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਈ उठाओ ਸੀ इसको, ਜੀ। उठाओ लड़की को। ਹੌਲੇ हाँ, ਟੈਸਟ ये तो- ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ हाँ हाँ, कोई नहीं बोल लेती तो बता तेरे को क्या खड़ा कर रहे था। देखो सुसमाचार का विषय है ये। हालेलुया। जब इनके जीवन में काम हो तो इसने सोचा मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है, मेरी भतीजी भी ठीक हो सकती है। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर का असली मन होगा तो आप लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। आमीन। हाँ बेटा बताओ थोड़ा की प्रॉब्लम दसी है डॉक्टर ने ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਮੀਨ। ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ आमीन। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂਗੀ। कोई दिक्कत नहीं बेटे। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ- कितना फर्क है पहला नालों? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ कितने परसेंट? ਮੈਨੂੰ 100 ਚ 99%। आमीन। 1% भी ठीक हो जाओगे। ये पहली बार आए हैं संगति के विच। वो जो टेस्टमनी दे रहे थे लोग वो भी हमारे चर्च पहली बार आए हैं। हालेलुया। हमारी एक्चुअली साडी जेडी कॉलिंग है वो जो बेचारे बिगड़े पड़े हैं ना मसीह में, जिनका जीवन सही नहीं है, खुदा ने उसके लिए भी खड़ा किया है, और जो नए लोग आते हैं उनके लिए भी मुझे खड़ा किया है। आमीन। अभी देखो एक ही ले हैंड हुआ है इस पर, एक ही ले हैंड से क्या नॉर्मल आ गई रिपोर्ट बेटा? नॉर्मल आ गई आपकी रिपोर्ट? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਈ। आमीन। तो इनकी बताई नहीं आपने, नॉर्मल रिपोर्ट लेकर आए हो आप? अगली बार तुसी जब आओ रिपोर्ट लेकर आओ साथ में। अभी आप भी ब्लड कैंसर की लेकर आओ, क्योंकि रोग बड़े हैं तो गवाही भी बड़े तरीके से देनी चाहिए। हालेलुया। हाँ बैठ जाओ, खुदा आपको ब्लेस करे सबको। कोई और भी टेस्टमनी है इनकी? हाँ।